नमस्कार बच्चों, हम लोग नवोदय की तैयारी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि गणित में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं इस बार, और अगर हम नवोदय की परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये नियमित देखते रहिए। और आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि बच्चों तक इसे पहुँचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। आज हम संख्या पद्धति के उन बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे निश्चित सवाल आते हैं, यानी जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से 1 से 2 सवाल कंफर्म है 20 सवाल में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में या जो है अपने शिक्षक के द्वारा मुझसे संपर्क करके जानने का प्रयास करिएगा, अपने शिक्षक से जानने का प्रयास करिएगा। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और शिक्षकों तक ये पहुँचे। आइए हमें बात करनी है संख्या पद्धति में आज अंकों को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखना। आप जानते हैं कि क्लास 5 के जो 5th का आपका सिलेबस है उसमें ये बात है। तो आइए हम सबसे पहले भारतीय प्रणाली पर बात करेंगे और फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर बात करेंगे कि कैसे हम चीजों को चलते हैं। हमने आपको ये बताया था कि भारतीय प्रणाली में इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर आपको 100 तक की गिनती यानी 99 तक की गिनती पता है तो आप आसानी से लिख लेंगे। अगर नहीं पता है तो कोशिश करके 99 तक की यानी 99 तक की गिनती की समझ बना लीजिए। आपको जानना यह है कि भारतीय प्रणाली में जो गिनती होती है वो इकाई और दहाई में होती है, यानी हमारी गिनती ऐसे होती है। आप कोशिश करिएगा कि इस तरह की गिनती का ही आप आदत में हो, आपके अभ्यास में हो। ये गिनती आप हमेशा याद रखिएगा, हमें इस तरह की गिनती से चलाना है 0 से 9 तक। अब हम समझेंगे इकाई, दहाई और ये होगा सैकड़ा। मजे की बात यह है कि सैकड़ा एक ऐसा डिजिट है जो सिंगल डिजिट होता है, यानी केवल एक अंक सैकड़े में होता है, यानी 900 के बाद 1000 नहीं होता। हम लोग बोलचाल की भाषा में जो 1500, 1200, 1400 कह देते हैं वो गलत है, क्योंकि 100 केवल एक अंक तक हो सकता है, केवल 900 तक अधिकतम हो सकता है, उसके बाद 1000 शुरू हो जाता है। यानी जिसे हम 1400 बोलते हैं गणितीय रूप से वो गलत है, सही है 1400। तो हम बात करते हैं जरा सैकड़े को लेकर के, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ इकाई और दहाई आएगा, और इकाई और दहाई में ये जो बिंदु होगा ये होगा 1000 का। उसके बाद फिर इकाई और दहाई आएगा, ये होगा आपका लाख का, और फिर इकाई और दहाई आएगा, यह इकाई और दहाई होगा करोड़ का। यानी मतलब आपको समझना है, अगर हमने कोई संख्या लिखनी है तो मैंने लिखा 15, इसको लिखा 6, यहाँ लिखा 27, ये लिखा 13 और ये लिखा 25। अब जाहिर सी बात है कि आप इसको पढ़िए। देखिए इकाई दहाई का 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, यानी ये 25 के साथ करोड़ होगा, 13 के साथ लाख होगा, 27 के साथ 1000 आएगा, 6 सिंगल डिजिट है। हमने बताया था कि 100 पे केवल एक अंक आता है, 100 होगा, और ये आपका 15 है। यानी आप देखिए, अगर मैंने कहा 99 तक की गिनती स्पष्ट है तो ये 25 है, आसानी से पढ़ सकते हैं, 13 है, 27 है, 6 है और 15 है। इनके नीचे जो जिसका घर है, घर समझिए आप, ये इकाई दहाई का घर है, ये 1000 का घर है, ये लाख का घर है, ये करोड़ का घर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आपके परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो आए कैसे हैं? कभी भी इस तरह का बहुत ही साधारण प्रश्न नहीं आता, उसमें बीच में कुछ संख्याएं गायब होती है, कुछ घर गायब होते हैं। तो याद रखिएगा, जो रिक्त होता है वहां हम 0 0 लिखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, मान लीजिए इसी संख्या में मैंने दोनों को रिक्त कर दिया, यानी 0 0 कर दिया और इसको लिख दिया ये। अब फिर आप वही करेंगे, 2 का जोड़ा, 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। आप देख सकते हैं करोड़ में तो 25 है अपने पास, लेकिन लाख और 1000 गायब है, जबकि 100 है और ये आपका 28 है।
यानी हम आपको समझ सकते हैं कि जो हमारा कितना होगा 25,60,728 लाख और हजार हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह शून्य है। शून्य का मतलब आप जानते हैं एक भी नहीं है वहां, इसलिए वो शून्य हो गया है। सॉरी, एक उदाहरण उल्टा लेते हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने आपको अंकों से शब्दों में लिखने की परंपरा बताई। अंकों से शब्दों में लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको भारतीय प्रणाली में दो दो अंकों का जोड़ा बनाना होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमने इसको समझ लिया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जो शब्दों में लिखा है उससे अंकों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 13,05,000, 13,05,000। अब आप देखिए कितनी अच्छी चीज है ये। लाख के घर में 13 है और बाकी केवल 5 है। यानी हम जरा सा कॉलम बनाए तो 2 घर था, यहाँ 1 था और यहाँ 2 था, यहाँ 2 था। आप देखिए ये घर क्या था, इस घर के लिए कितना है, केवल 5। तो 5 आप यहाँ से मिला लीजिए। 100 में है, नहीं है तो 0 हो गया। क्योंकि यहाँ यही ध्यान रखना है, 100 में केवल 1 अंक लिखते हैं, यही गलती होती है हमसे। 1000 में भी यहाँ है, नहीं है तो 0 लेंगे, क्योंकि 2 जगह है तो 2 0 रहेगा। लाख में 13 है, ये आपका उत्तर हो गया। अब आप देखिए 13,05,000, इकाई दहाई सैकड़ा। 1000 में भी 2 है, इकाई और दहाई, और लाख में भी 2 है, इकाई और दहाई। एक और उदाहरण लेते हैं, 3,02,301। अब जरा ध्यान, 3,02,301। यानी हम जो बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स को बना लेते हैं 2 का खाना, 1 का खाना, 2 का खाना, 2 का खाना। अब हम देखिए हमारे पास पहले क्या आया है, 1 आया है। 1 को कैसे लिखते हैं, ये हमने लिख दिया। 100 में कितना आया है, 300 आया है। तो 100 में तो सिंगल डिजिट होती है, इसलिए 3 केवल लिखा जाएगा, 0 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 100 में केवल 1 जगह होती है। 1000 में 2 है तो 2 आप यहां से देख लीजिए, 0 2। आप देखिए हमें कितना लिखना है, 3 लाख लिखना है, तो 3 यहां आप देख सकते हैं, 0 3। ये अच्छा, हमें करोड़ है नहीं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इस बॉक्स को हम हटा देंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। यानी ये हम पढ़ेंगे 3,02,301। मुझे उम्मीद है कि आप इस बॉक्स के विधि से समझ गए होंगे कि कैसे हम भारतीय प्रणाली में अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखते हैं। अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने लिए अभ्यास के लिए। अब हम आते हैं आगे। देखिए अब हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की जब बात करते हैं तो वहां पहले ही मैं समझा दूं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 3 3 की जगह, यानी हम 3 3 की जगह बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी कितनी जगह है, 3। तो यहां गिनती कैसे होगी, 3 डिजिट वाली, 0 0 0, 0 0 1, 0 0 2, 0 0 3। आप देखिए क्यों, क्योंकि यहां 3 जगह है। तो जब 3 जगह है तो हमारी गिनती में भी 3 होना चाहिए। आप देखिए 0 से 9 तक की गिनती हमने लिख दिया। होता क्या है कि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा यही क्रम चलता है। अब मैं एक संख्या लिखकर आपको बताता हूं, 3 4 1 2 5 6 1 7 2। अब आप इसको कितना पढ़ोगे, 271। इसको कितना पढ़ोगे, 652। इसको कितना पढ़ेंगे, 143। बस हो गया अपना उत्तर 271। आप यहां आइए, आप देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए यहाँ मिलियन और बिलियन का कॉन्सेप्ट आता है, तो जब हम मिलियन और बिलियन पर आते हैं, लेकिन यहाँ जो भी है, जैसे आप इसको कितना पढ़ोगे, 652,143, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 271। ये क्या है, मिलियन। ये हमने किसके लिए लिखा, इस खाने के लिए। अब इसके लिए क्या लिखोगे, 652,000। ये किस घर के लिए है, इस घर के, यानी ये हजार का घर है, ये मिलियन का घर है, और इसके बाद जो आएगा वो बिलियन का घर होगा, और हो गया 143। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य है और साथियों आपसे मेरा आग्रह है कि जब भी हम बच्चों को ये टॉपिक बताएं तो उन्हें ये बताएं कि कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 652, 7, 8, 9, 5, तो उन्हें 3-3 का जोड़ा बनाना है, 3-3 का। अब आप क्लियर देखिए, ये 895 पढ़ा जाएगा, ये 527 पढ़ा जाएगा, ये 16 पढ़ा जाएगा, यानी सीधा है 16 मिलियन 527,000 और 895। तो 3 के जोड़े में हम आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसी को अगर उल्टा लिखना हो, मान लीजिए हमें कहा गया कि लिखिए 7 मिलियन 5, 7 मिलियन 1005। अब आप सोचिए कि हम कहाँ हैं, मिलियन में 7 लिखना है, हजार में केवल 1 लिखना है, और वहां केवल 5 लिखना है। इससे आप समझ गए होंगे कि हमको क्या लिखना है। तो 7 मिलियन मतलब 007, 1000 है 001, फिर 5 है तो 005। आप देख सकते हैं 5 1 को कैसे लिखा गया है, 5 को कैसे लिखा गया है, और 7 को कैसे। यही हमारा आंसर है। अब चूंकि संख्या के पहले जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 7 मिलियन 1005। ये बातें अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली पर जुड़ी है, जिस पर मैंने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ बनी होगी, और फिर भी अगर कोई संदेह है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टीचर से पूछिए, और आप इसको सॉल्व करिए। अगले बिंदु पर हम आते हैं अंकीय मान और स्थानीय मान। देखिए ये जो हमने अभी घर घर की बात की कि ये इसका घर है, ये इसका घर है, वही उसका स्थान है। जैसे 5, 5, 7, 5, 2, 1। भारतीय प्रणाली में हम बात करेंगे तो यह 5 आते के इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े पे है तो 5 जिस जगह पर होगा उस घर का मान रखेगा, यानी ये 500 हुआ। वहीं आप इसको देखिए तो ये हजार में इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इकाई, दहाई। ये घर किसका था, हजार का था, यानी ये हजार में दहाई है, यानी 10,000। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 50,000। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि 57,521 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान 500 है, और दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान 50,000 है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पहले संख्या प्रणाली समझ में आएगी कि भारतीय संख्या प्रणाली क्या है और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है। आप उस जिस स्थान पर वो अंक होता है उस स्थान का उसके अंकीय मान, यानी 5 का अंकीय मान 5 है, 2 का अंकीय मान 2 है, 1 का अंकीय मान 1 है, उस अंक का उसके स्थान पर गुणा कर देते हैं, यही उसका स्थानीय मान होता है। मुझे उम्मीद है। अच्छा, इस पे प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आता है, मान लीजिए कहा गया कि दोनों 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, तो अब आप इसको जोड़ दीजिए तो उत्तर आ गया ये। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि ये संख्या है, इनमें 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, या अंतर क्या होगा, या बड़ा कौन है। तो इस तरह का आपको प्रश्न आ सकता है। अब मैं सबसे आखिरी बिंदु पर आता हूं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को लिखना।
देखिए ये आज जो हमारा लेक्चर है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी परीक्षा में कम से कम 1 या 2 प्रश्न आज के लेक्चर से रहेंगे ही रहेंगे। अब आप आइए बड़ी से बड़ी। हम सामान्य भाषा में क्या जानते हैं, बड़ी से बड़ी जितनी लिखनी उतनी बार नहीं लिखो। तो छोटी से छोटी लिखनी है तो 1 लिख दो। एक तो ये प्रश्न होता है कि मान लो 3 अंक का बड़ी से बड़ी लिखना है तो 3 बार 9 लिख दो। 3 अंकों की छोटी से छोटी लिखना है तो 3 बार 1 लिख दो। ये बात आपकी आती है, नहीं सॉरी, 3 अंक की छोटी से छोटी में 0 आएगा, सॉरी, ये आपका हो गया 999 पे। अब हम आते हैं कि हम जो बड़ी से बड़ी संख्या है और छोटी से छोटी संख्या, तो एक प्रश्न लिखते हैं 5 7 4 3 2। कहा हमने इससे कि पहले इससे सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो बन सकती हो। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 7, उसके बाद कौन है 5, फिर कौन है 4, फिर कौन है 3, फिर कौन है 2। सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटा अंक पहले होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। यानी जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या का स्थान सबसे ऊपर वाले स्थानीय मान से घटता जाएगा। सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो जो सबसे छोटा अंक होता है वो सबसे ज्यादा स्थानीय मान पाता है। चूंकि यहाँ 5 अंक दिए हैं तो इससे बनने वाली संख्या में 5 अंक होगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हो गया। अब मैं जो प्रश्न आपके नवोदय में कई बार आया है मैं उस पर आता हूं। प्रश्न आता है कि 5 4 0 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 0 है तो वो इकाई के स्थान पे आ गई। उससे छोटी कौन है, 4 है तो वो दहाई के स्थान पे आ गई। उससे बड़ी कौन है, 5, तो ये 5 यहाँ आ गई। उससे बड़ी कौन है, 7, तो ये आ गई। दिस इज लार्जेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आते हैं, हमें कहा गया सबसे छोटी संख्या लिखो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 7, उसके बाद कौन है 5, उसके बाद कौन है 4, उसके बाद कौन है 0। अब यहाँ हम गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर गए, किसी संख्या के सबसे बाएं स्थान पर अगर 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए आखिरी दोनों नंबर को आपस में बदल दिया जाएगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ये, केवल आखिरी 2 डिजिट की, यानी जो सबसे ऊपर है ये होगा। एक और प्रश्न देखते हैं, 5 7 2 1 0। हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे छोटी डिजिट कौन है, 0 इकाई के स्थान पे। उसके बाद कौन है 1, उसके बाद कौन है 2, फिर कौन है 5, फिर कौन है 7। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या लिखिए तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, 7 है ना, तो 7 को इकाई के स्थान पे। उसके बाद कौन है 5 है, ये दहाई के स्थान पे। उसके बाद कौन है 2 है, फिर कौन है 1 है, फिर कौन है 0 है। क्या ये सही है, नहीं। क्यों, सबसे बाएं यानी 5वें स्थान पे 0 आ जा रहा है, इसलिए ये संख्या केवल 4 अंक की ही मानी जाएगी। अतः इन दोनों को आपस में बदल दिया जाएगा जिससे ये 5 अंक की संख्या बने। पूछा जाता है क्यों बदला, इसलिए बदला कि 5 अंक की संख्या बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, ये हमने 3 बिंदुओं पर आज चर्चा की है कि आपको समझ में आया होगा कि हम भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे इसको लिखते हैं। और दूसरी बात हमने बताया कि अंकीय मान और स्थानीय मान कैसे होता है। और तीसरा हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, एक तो होता है कि 9 के साथ लिखने वाला और 1 के साथ 0 लिखने वाला। लेकिन ये जो नवोदय में आता है वो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। एक तो ये आता है, दूसरा आता है कि ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या, दोनों का सम कितना होगा, योग कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा। इस तरह के प्रश्न नवोदय में हमेशा आते रहे हैं, इसलिए आप इनका अच्छा अभ्यास रखिए और कोई डाउट है तो आप पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।